श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा के अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो प्रेम से बोलो राधे। देखो, भगवान की कथा हमें भक्ति प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करती है, वैराग्य प्रदान करती है, संसार में रहते हुए आनंद प्रदान करती है, और संसार से जब शरीर छोड़ करके जाते हैं तो फिर कल्याण प्रदान करती है, मोक्ष प्रदान करती है। ये भगवान की कथा की विशेषता है, या भगवान की कथा का ऐसा स्वभाव है। तो नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। माँ भगवती गंगा के परम पावन तट पर शुक्रताल में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित और लाखों साधु संतों के सन्मुख विराजमान हैं। तो देखो, वही कथा, वही भागवत की कथा हम लोग यहाँ इस समाना मंडी पटियाला पंजाब में आनंद ले रहे हैं। हमारे श्री राजेंद्र जी जो इस कथा के आयोजक हैं, अनेकों प्रकार का परिश्रम करने के पश्चात आप सभी को ऐसा सौभाग्य प्रदान किया कि सर्व जन कल्याणार्थ, पितृपक्ष में पितृ कल्याणार्थ ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन का हम सब लोग बड़े हर्षोल्लास से, बड़े आनंद से आनंद ले रहे हैं, और लेना ही चाहिए। तो प्रेम से बोलो राधे। तो नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर कथा चल रही है, और हरिद्वार में गंगा जी के किनारे श्री सोनकादि जी हैं वक्ता, और श्री नारद जी और लाखों साधु संत हैं श्रोता। श्री नारद जी ने कथा सुनी तो बड़ा आनंद हुआ। तो देखो, श्री नारद जी ने सनकादियों से एक प्रश्न कर दिया। बोले, महाराज वो सब तो ठीक है, आपने भागवत की महिमा जो बताई वो 100% सत्य है, मैं मानता हूं। जो कार्य वेद नहीं कर सकता वो भागवत कर सकती है या करती है, मैं मानता हूं। लेकिन उसके लिए कम से कम शरीर से सुनना तो पड़ता है, कम से कम भागवत के दर्शन तो करने पड़ते हैं, माने शरीर से होना तो आवश्यक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि कोई जीव, कोई प्राणी, कोई मानव जिसने अपने जीवन में न कभी कथा सुनी, न कीर्तन किया, न भजन किया, न साधु संत ब्राह्मणों की सेवा की, ऐसे भी बहुत होते हैं संसार में। और वो अपनी आयु भोग करके संसार से चला जाए। अब जाने के बाद मान लो अधोगति को प्राप्त हो जाए, और फिर वो इधर से उधर बेचारा भटके, तो क्या महाराज ऐसे पापी, ऐसे दुराचारी, ऐसे दुष्टात्मा की आत्मा की शांति के लिए भी आपकी भागवत कोई कार्य करती है? तो श्री सनकादियों ने श्री नारद जी के माध्यम से सारे संसार को समझाया। बोले, हाँ भैया, हमारी भागवत केवल जीते जी, माने केवल जीवित अवस्था में सुनने से ही कल्याण नहीं करती। शरीर न होने के बावजूद भी यदि किसी प्रेतात्मा के नाम से, किसी
पितर के नाम से, किसी के नाम से संकल्प करा करके, भले ही वो सशरीर संसार में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी भागवत जी के अंदर इतनी सामर्थ्य है, इतनी पावर है कि उसके नाम से संकल्प करा के भी यदि कथा कराई जाए और प्रेम से बैठ करके सुना जाए तो उस आत्मा का भी कल्याण करने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा। प्रेम से बोलो राधे। तो देखो, बिना प्रमाण के संसार में कोई मानता नहीं किसी की बात। तो श्री नारद जी ने कहा कि महाराज हम तो मान लेंगे, लेकिन ये संसार वाले बड़े विचित्र हैं कि आप जो कह रहे हो, आप जो बोल रहे हो, इस बात का आपके पास में कोई पक्का सबूत है, कोई साक्ष्य है? किस आधार पर आप कह रहे हो? तो यदि हम कहें कि कोई आधार तो नहीं है, लेकिन आप प्रक्षालन होता है या शोधन होता है या कल्याण होता है, महाराज आप बताने की कृपा करें। तो देखो, सनकादियों ने फिर कथा सुनाई। तुंग भद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतस्मारतेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, और श्री सनकादि जी कह रहे हैं हे नारद जी, और श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं हे राजन, और हम यहाँ मानसा मंडी में कह रहे हैं हे देवियों, हे सज्जनों, भगवान की कथा हर तरह से जीव का मंगल करती है। तुंगभद्रा नामक नदी है जिसके किनारे एक उत्तम नगर का, उत्तम नामक नगर बसा हुआ है। उसमें सभी धर्मों के, सभी जातियों के संभ्रांत प्राणी वास करते हैं। अब उसी में एक बड़े ही तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी ब्राह्मण हैं जिनका नाम है आत्मदेव। तो आत्मदेव कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बड़े ही संतुष्ट हैं, तुष्ट हैं, पुष्ट हैं, हर तरह से समर्थ हैं। इसीलिए तो कह दिया है कि सर्ववेद विशारदः, समस्त वेदों के अंदर वो विशारद हैं, समस्त पुराणों के जानकार हैं। श्रौतस्मारतेषु निष्णातो, श्रुति में, स्मृति में बड़े ही निष्णात पंडित हैं। और महाराज आपको क्या बताएं, द्वितीय इव भास्करः, माने संसार में यदि दूसरा सूर्य ढूंढने का प्रयास किया जाए तो एक तो आप जानते ही हैं कि आकाश मंडल में सूर्य है। तो आकाश मंडल वाला सूर्य जब उदय होता है तो अपने प्रकाश से सारी दुनिया को अकेला ही प्रकाशित कर देता है। और यदि इस सूर्य के अलावा दूसरा सूर्य ढूंढने का प्रयास किया जाए महाराज, तो दूसरा सूर्य जो है हमारी नजर में द्वितीय इव भास्कर केवल और केवल आत्मदेव का ही नंबर आता है। आत्मदेव के अलावा और दूसरा सूर्य कोई संसार में दिखाई नहीं देता। तो सोचो कि इतना विद्वान ब्राह्मण है आत्मदेव, जिसकी संज्ञा दूसरे सूर्य से की जा रही है। आत्मदेव का विवाह भी हो गया है, 10 वर्ष हो गए, लेकिन किसी प्रकार की कोई तकलीफ भी नहीं है।
यजमानों के यहाँ जाते हैं, कथा करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, सबको आशीर्वाद दे करके आते हैं। यजमानों के जीवन में भी आनंद है और आत्मदेव के जीवन में भी आनंद है। लेकिन आप जानते हैं कि ये दुनिया माने लोग अपने दुख से दुखी नहीं है तो काय से दुखी है? तुम्हारे सुख से दुखी है। ये इतना संपन्न कैसे बन गया? इसके घर में किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा मार पीट कलेश काए काए चिक चिक बाजी क्यों नहीं होती है? इसलिए दुखी है। तो आत्मदेव को कोई तकलीफ नहीं है। आत्मदेव के यजमान भी सब सुखी हैं, आनंद में हैं। लेकिन आत्मदेव की अगल बगल में रहने वाले जो पड़ोसी हैं वो आत्मदेव की सुख शांति संतोष को देख करके दुखी हैं कि यार ऐसा वातावरण ऐसा माहौल हमारे घर में क्यों नहीं क्रिएट होता, और हमारे घर में तो ऐसा होना संभव नहीं है, तो क्यों न आत्मदेव के घर में ही आग लगा दें। तो सब लोग एक दूसरे के घर में आग लगाने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। एक दिन आत्मदेव जी पूजा पाठ करके घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में 4-5 लोगों ने सलाह बनाई कि आज कुछ पिन मारते। तो रास्ते में घर पहुंचने से पहले ही आत्मदेव जी को राम राम करी। अरे पंडित जी राम राम। आत्मदेव जी ने कहा कि हाँ भैया राम राम, और कैसे हो? अरे महाराज आजकल तो आप मिलते ही नहीं हो। अरे भैया क्या बताएं, बस सुबह 3 बजे उठते हैं और 4 बजे तक नहा धो करके फ्रेश हो करके नित्य कर्म करके और 5 बजे बस निकल जाते हैं। फुर्सत ही नहीं है कहीं बैठने की, किसी से फालतू बात करने की। क्योंकि पूजा पाठ वाले आदमी को फुर्सत कहाँ रहती है? काम धंधा करने वाले आदमी को फुर्सत कहाँ रहती है? फुर्सत तो उनको रहती है जो बिल्कुल बेफालतू निकम्मे डोलते हैं, जिनके पास न कोई दुकान है, न ठीक से मकान है, न कोई नौकरी है, न कोई काम धंधा करते हैं, वो सब फालतू डोलते रहते हैं। वो जानते हैं कि हमारा घर तो बर्बाद है ही, तो क्यों न हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी संपन्न दिखाई दे रहे हैं इनको भी अपनी कैटेगरी में लाया जाए। हर आदमी यही सोचता है कि ये हमसे आगे न चला जाए। तो पड़ोसियों ने आत्मदेव जी से कहा कि पंडित जी वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कई बार जब हम आपके बारे में विचार करते हैं तो हमें बड़ी पीड़ा होती है। तो पंडित जी ने कहा भैया आप फिर हमारे बारे में विचार करते क्यों हैं? हमें तो कोई पीड़ा है ही नहीं। भाई हमें किसी प्रकार का दुख होगा तो अपने बारे में हम विचार करेंगे कि हम दुखी हैं, तो हमें अपना दुख किस तरह से दूर करना चाहिए। आप हमारे बारे में विचार करके इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? अरे नहीं महाराज, आप हमारे पड़ोसी हो, बगल में ही रहते हो, तो हम सबकी एक दूसरे की पीड़ा हमारी अपनी ही है। तो आत्मदेव जी ने हाथ जोड़ के कहा भैया ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे पड़ोसी हमें मिले, कि हम तो समझते हैं कि हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, क्योंकि सोचने के लिए समझने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। सुबह जाते हैं 5 बजे, शाम को आते हैं हारे थके, आकर के अपना रोटी पानी खाते हैं और फिर विश्राम करते हैं, क्योंकि सुबह 3 बजे नित्य उठना होता है। तो पड़ोसियों ने आपस में काना फूंसी करी, बोले यार पंडित जो है कब्जे में नहीं आ रहा है, क्या किया जाए।
तो फिर एक दूसरा बोला, बोले महाराज हम ये सोच रहे थे कि आप इतने यजमानों की पूजा करते हो, कितने यजमानों के बालक नहीं थे, आपने पूजा करी तो बालक हो गए। कितने यजमानों का विवाह नहीं हो रहा था, आपने पूजा करी तो विवाह हो गए। कितने यजमानों के पितृ दोष था, आपने कथा करी तो शांति मिली। और जिसको जो जो समस्या थी, आपने पूजा पाठ किया, कथा करी, जप तप किया, तो सभी के यहाँ आनंद हुआ। लेकिन महाराज हमारी समझ में ये बात नहीं आई कि आपका विवाह हुए 10 वर्ष हो गए और आपके घर में किसी प्रकार की कोई संतान नहीं है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो, आत्मदेव ने कहा कि भैया कोई बात नहीं, यदि हमारे घर में संतान नहीं है तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि संतान कोई बिस्कुट का पैकेट तो है नहीं कि 10 रुपए 5 रुपए दे करके और दुकान से लेकर के आ जाओ। हमने शादी की, विवाह किया और घर गृहस्थी का जो धर्म है वो भी निर्वाह कर रहे हैं। इसके बावजूद भी यदि संतान नहीं हो रही है तो ये तो भगवान की मर्जी है, प्रकृति के अधीन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो पड़ोसियों ने सलाह दी, बोले महाराज आपको ही करना पड़ेगा। तो बोले बताओ भैया क्या करें? बोले महाराज आप अपने पितरों को मनाओ, आपके पितर जो है आपसे नाराज हो गए हैं, इसलिए आपके घर में कोई संतान नहीं है। आपके घर में गैया मैया तो है, लेकिन वो भी कोई बच्चा जन्म नहीं देती। आपके घर में तुलसी महारानी तो हैं, लेकिन तुलसी महारानी भी हरी भरी नहीं रहती। तो देखो, आत्मदेव बड़े सुखी थे, बड़े आनंद में थे, लेकिन ज़्यादा अच्छे पड़ोसी यदि हमें मिल जाएं तो फिर तो कहना ही क्या है। समाना मंडी से और दिल्ली पहुंचाने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगाते, और दिल्ली वाले पटियाला पहुंचाने में ज़्यादा देर नहीं लगाते। तो प्रेम से बोलो राधे। तो आत्मदेव जी घर आए और आकर के आज पानी वानी नहीं पिया, आकर के सीधे कक्ष में गए और जा कर के अपने बेड पे सिर पकड़ करके बैठ गए और सोचने लगे। बताओ, इतने ज्ञानवान ब्राह्मण भी उनकी बातों में आ गए और सोचने लगे, यार बात तो सही कह रहे हैं, कहीं मेरे पितर ही मेरे से नाराज तो नहीं है। पितर नाराज होते हैं, सत्य है। जब हम अपने पूर्वजों के लिए कुछ नहीं करते, भाई हमारे बड़ों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए न जाने क्या क्या किया, उसके बावजूद भी हम यदि उनके लिए श्राद्ध कर्म इत्यादि न करें, उनकी थोड़ी बहुत पूजा न करें, उनको न माने या न पूछें, तो हमारे पितर भी हमसे नाराज हो जाते हैं। लेकिन आत्मदेव के पितर नाराज नहीं हैं, क्योंकि आत्मदेव तो बड़े ही कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। लेकिन आज पागल बन गए और बातों में आकर के मन में ऐसा आया कि मेरा जीवन जो है वो बेकार है, मेरे पास में करोड़ों रुपया तो है, लेकिन इस रुपए को भोगने वाला कोई नहीं है। मेरे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन इस संपत्ति का आगे वारिस कोई नहीं है। तो आत्मदेव बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के रुदन करने लगे और मन में संकल्प कर लिया
कि जब तक कोई संत महापुरुष मुझे आशीर्वाद न दे दे, जब तक कोई संत महापुरुष मेरे ऊपर कृपा न कर दे कि मेरे यहाँ संतान हो जाएगी, तब तक मैं जंगल से वापस नहीं आऊंगा, चाहे मुझे अपने प्राणों का परित्याग वहीं करना क्यों न पड़े। तो देखो ऐसा मन में संकल्प लेकर के चल दिए, जा करके रुदन करने लगे और कुएं के किनारे बैठ करके रो रहे हैं। इतनी देर में एक संत आए। वो संतों ने देखा कि हे भगवान, इतना अच्छा ब्राह्मण है, जनेऊ है, चोटी है, तिलक है, चेहरे पर इतना तेज है, पढ़ा लिखा है, तो आखिरकार ये इतना अज्ञानी, इतना मूढ़ क्यों बन रहा है, इतना रुदन क्यों कर रहा है, कारण क्या है? तो जाकर के पूछा, भैया क्या समस्या है? अरे आप क्यों रुदन कर रहे हो? कोई तकलीफ है तो हमें बताओ। कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, हमें बताओ। वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। किम ब्रवी मेरे से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयम् कवोष्णमुपभुञ्जते कवोष्णमुपभुञ्जते। आत्मदेव ने कहा, महाराज क्या बताऊं, कैसे बताऊं? मेरे दुख का कारण मैं जानता हूं। मैंने जो कर्म किए हैं उन्हीं कर्मों का फल मैं संसार में भोग रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं इतना भी जानता हूं महाराज कि आप जैसा संत महापुरुष यदि चाहे तो किसी भी जीव का भाग्य बदल सकता है। भले ही ब्रह्मा जी ने हमारे इस जीवन में कुछ लिखा हो या न लिखा हो, लेकिन आप जैसे महापुरुष की कृपा हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए, तो जीव का जो भाग्य है वो परिवर्तित हो जाता है। और वही करने के लिए मैं यहाँ जंगल में आया हूँ। तो संत ने पूछा कि भैया क्या चाहिए? तो देखो साफ साफ कह दिया आत्मदेव ने कि महाराज, मेरे घर में कोई संतान नहीं है और मुझे आपके आशीर्वाद से संतान चाहिए, और संतान के रूप में भी मुझे बेटा चाहिए। ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मुझे संतान मिल जाए, बेटा हो जाए। तो संत ने समझाया कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। हे ब्राह्मण देवता, ये संसार की वासना है। बेटा बेटी, गाड़ी बंगला महल, अनेकों प्रकार की धन दौलत संपत्ति, ये सब क्या है? ये संसार की वासना है। इसलिए तुम्हारे जैसे विद्वान ब्राह्मण को ये संसार की वासना शोभा नहीं देती। त्यज संसार वासना,
इसे त्याग दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो आत्मदेव ने कहा कि यही तो बीमारी है आप जैसे बड़े बड़े वेदांती महात्माओं की। बोले कैसे? बोले महाराज आपके पास कोई चला क्या जाए, नेक हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर दे कि ऐसी ऐसी समस्या है, तो आप अनेकों प्रकार का ज्ञान छांटना शुरू कर देते हैं, समस्या का हल तो करते नहीं। और इस समय मेरी ये जो समस्या है ये बड़ी विकट समस्या है, इसका समाधान मुझे चाहिए महाराज। आपकी कथा, आपके प्रवचन, आपका वेदांत मुझे नहीं चाहिए। तो संत ने कहा कि देख ले भैया, ये संसार में सब कुछ बेकार है, कुछ नहीं है। ये शरीर भी एक मिट्टी का पुतला है और अंत में फिर ये मिट्टी में ही मिल जाता है। इसलिए मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। लाला चाहिए तो वृंदावन चला जा, वृंदावन जा करके लड्डू गोपाल ले आ, लड्डू गोपाल ला करके सेवा पूजा कर, उनकी अर्चना वंदना कर, क्योंकि ये शरीर जो है ये माटी का खिलौना है, अंत में माटी में ही मिल जाता है। क्या करेगा बेटा बेटी लेकर के? तो बड़ा सुंदर सा ज्ञानमय भाव है, आप हमारे साथ में गाएं। मान मेरा कहना मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। करता है बेटा, बेटा क्या करता है। बेटा बेटा क्या करता है। बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए गाइए।
बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। और मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। आनंद लेते हुए पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। और मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जय हो। धन दौलत और कोठी बंगले, 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 इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। और मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मनुष्य जन्म तू पाया है बंदे, मनुष्य जन्म तो पाया है बंदे, मनुष्य जन्म तू पाया है बंदे, मनुष्य जन्म तू पाया है बंदे।
कर्म न कर तू जग में गंदे, कर्म न कर तू जग में गंदे, कर्म न कर तू जग में गंदे, कर्म न कर तू जग में गंदे। जैसा बीज बोया तू वैसा फल पाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो संत महाराज ने खूब समझाया आत्मदेव को, अरे भैया ये संसार में कुछ नहीं है, ये संसार झूठा है। संसार के लाला लाली महल बंगला सब झूठे हैं, लेकिन आत्मदेव की समझ में बात नहीं आई। आत्मदेव ने भी धमकी दे दी, बोले महाराज यदि आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं सच बता रहा हूं कि मैं आपके सामने ही सिर फोड़ करके मर जाऊंगा, लेकिन बिना आशीर्वाद लिए यहां से नहीं जाऊंगा। तो संत भगवान ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया, देखा आत्मदेव का आगे पीछे का ब्यौरा देखा। तो संत भगवान देख रहे हैं कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच, माने 1 2 4 6 नहीं, पूरे 7 जन्म तक आत्मदेव के यहाँ किसी भी प्रकार की संतान का कोई योग नहीं है, न लाला होगा और न लाली। तो संत ने बताया तो आत्मदेव ने कह दिया, महाराज अब ये आप जानो, आपका काम जाने, लेकिन मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। तो संत ने कहा, भैया हमारे आशीर्वाद से क्या होगा, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे नसीब में, तुम्हारे भाग्य में ऐसा योग है ही नहीं। लेकिन आत्मदेव ने कहा, महाराज मुझे संतों के आशीर्वाद पर, संतों के वचन पर इतना विश्वास है, क्योंकि संतों की जो महिमा है वो वास्तव में वेद भी नहीं जानता, पुराण भी नहीं जानता, शास्त्र भी नहीं जानता। तो वेद पुराणों में, शास्त्रों में जो लिखा है, संतों की महिमा उससे भी कहीं और आगे है। इसलिए संत और भगवंत में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। तो महाराज आप मुझे बस आशीर्वाद दे दीजिए। तो संत ने सोचा, यार अब आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो मरा जाएगा बेकार। तो झोली में एक हाथ डाला और झोली से एक सेब का फल निकला, आत्मदेव को दे दिया, ले जा और ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, समय आने पर सुंदर बालक का जन्म होगा। आशीर्वाद दे दिया। तस्या गृहं समालोक्य फलम एकम स दत्तवान, इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति।
ले जा करके अपनी पत्नी को खिला दे और समय आने पर बड़े ही निर्मल और सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव घर लेकर के आया, लेकिन आप जानते ही हैं कि आत्मदेव की श्रीमती जी का नाम है धुंधली देवी। तो जैसा नाम है वैसे ही तो गुण आएंगे, यथा नाम तथा गुण। तो धुंधली देवी है मौज मस्ती करने वाली, रोज शॉपिंग करने वाली, बाहर जाकर के सैल सपाटे करने वाली। धुंधली देवी ने सोचा कि हमारे पंडित जी की तो बुद्धि खराब हो गई है, न जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे बाबाओं के पास, कैसे कैसे तांत्रिकों के पास भटकते रहते हैं। अब न जाने कौन से बाबा ने ये फल दे दिया है और इस फल में न जाने कौन सा मंत्र जंतर किया होगा। अब ये खा लिया मैंने तो कोई बवाली ना आ जाए मेरे गर्भ में, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही मर जाऊं। तो धुंधली देवी ने अनेकों प्रकार का संशय किया। धुंधली माने धुंध, तो जिसकी बुद्धि में धुंध भरी हुई है वही धुंधली है। जिसे ज्ञान ही नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वही धुंधली है। क्या सही है क्या गलत है, इसका जिसको बिल्कुल विवेक नहीं है वही धुंधली है। और ये और कोई धुंधली नहीं है, बुद्धि ही वास्तव में धुंधली है। आत्मदेव तो हमारी आत्मा में बैठे हुए आत्मदेव हैं। तो पंडित जी तो फल दे करके अपने कक्ष में चले गए और धुंधली ने दिमाग बुद्धि दौड़ानी शुरू करी कि अब पंडित जी लाए हैं तो अब कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। अब ये फल सही है या गलत है या कैसा है क्या है, इस फल की भी परीक्षा करनी पड़ेगी। और बाई चांस मान लो मैं फल खाने के बाद में गर्भवती हो गई तो 3-4 महीने के बाद तो मेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर तो मुझे भी बड़ा शर्म आएगी। तो मैं फिर बाहर नहीं जा सकती, कम से कम 6 महीने मुझे घर में ही रहना पड़ेगा। हे भगवान, मैं मॉल में कैसे जाऊंगा, मैं वहां शोरूम में शॉपिंग करने कैसे जाऊंगी। रोज डेली जो बढ़िया बढ़िया चाट पकौड़ी और पकौड़े और न जाने क्या क्या उड़ा करके आती हूं, ये सब कैसे उड़ाऊंगी, कैसे खाऊंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी ये फल। मैं गर्भवती होना नहीं चाहती, भाड़ में जाए, कुआं में गिरे, चूल्हे में निकले बालक। मुझे अपने आनंद से, अपनी मौज मस्ती से लेना देना है, मुझे नहीं चाहिए कोई बालक। लेकिन किसी संत ने दिया है तो इसकी परीक्षा तो करनी चाहिए। तो देखो वही फल गैया मैया जो घर में है, गैया मैया को खिला दिया और अपनी सहेली जो उसकी बहन भी है, सहेली भी है। कई बार कहते हैं ना कि घर में दाना नहीं है लेकिन खाने वालों की लाइन लगी है और किसी के घर में खाने की सामग्री इतनी भरी पड़ी है कि कोई खाने वाला नहीं है। तो आत्मदेव के यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आत्मदेव के यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और धुंधली की जो सहेली है उसके एक नहीं पूरे 9 बालक पहले से ही डोल रहे हैं और झाड़ू पोंछा करके घरों से गुजारा चला रही है कैसे भी करके। तो खाने के लिए नहीं है। उससे बात करी, बोली बहना अगला बालक कब होगा तेरे। बोले वो मैं तो गर्भवती हूं और 7-8 महीने बाद हो जाएगा। बोले अच्छा, तो फिर तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पंडित जी तो ज़्यादा जानते नहीं, उन्हें तो कोई ऐसी जानकारी है नहीं। तो तू ऐसा करना कि मैं कह दूंगी कि मैंने फल खा लिया है और मैं गर्भवती हो गई हूँ, और जब तेरे बालक हो जाए तो चुपचाप तुरंत
उस बालक को तू मेरी झोली में डाल देना, मुझे दे जाना, और मैं पंडित जी से कह दूंगी कि मुझे आज रात्रि में लाला हो गया है, मुझे आज रात्रि में बालक हो गया है। तो हमारे पंडित जी तो ऐसे ही हैं, सूदे सादे ब्राह्मण हैं, जैसे मैं कहूंगी वैसे ही मान लेंगे। तो उन दोनों ने आपस में सलाह बना ली, बोले ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते, लेकिन इसके एवज में क्या मिलेगा। तो धुंधली ने कहा कि चिंता मत कर, तुझे 10-20 लाख रुपए मैं दे दूंगी। वो भी बड़ी प्रसन्न हुई, इतना पैसा मिलेगा, मेरे पास तो पहले से ही इतने बालक हैं, मैं क्या करूंगी इतने बालकों का। तो देखो ऐसी सेटिंग बना ली गई, और फिर समय आया, पंडित जी से कह दिया कि मैंने फल खा लिया है, लेकिन वो फल तो गैया को खिला दिया था। अब समय आया तो धुंधली की गोद में भी बालक आ गया, और समय आने पर गैया मैया ने भी एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। समय आने पर दोनों बालकों का जन्म हुआ। तो देखो धुंधली की गोद में जो आया है वो है धुंधकारी। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले मेरी मेहनत मेरी तपस्या सफल हुई, हमारे यहाँ लाला आया है, तो मैं अपने लाला का नाम, माने मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं अपने लाला का नाम रखूंगा परमात्म देव। धुंधली ने डांट दिया, खबरदार, 9 महीने गर्भ में हमने पाला है, हमने लादा है, कैसी कैसी पीड़ा सही है, मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बालक का नाम होगा धुंधकारी। तो पंडित जी ने कहा ठीक है भगवान, तू अपने बालक का नाम जो रखना चाहे रख ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो झूठ और बोल रही है कि 9 महीने हमने गर्भ में पाला है। पंडित जी को पागल बनाती रही। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया फल लाने के बाद, वैसे वैसे वो अपने पेट पे अंदर से कपड़े चढ़ाती गई, कपड़े बांध लेती थी। तो पंडित जी को तो कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हमारे साथ में किसी प्रकार का कोई छल कपट कर रही है धुंधली। तो धुंधली ने नाम रख दिया धुंधकारी। गैया मैया ने जो बालक को जन्म दिया है उसका संपूर्ण शरीर तो हमारे जैसा ही है, लेकिन उसका जो उनके जो कान हैं, उस बालक के जो कान हैं वो गैया मैया के कान हैं। इसलिए आत्मदेव जी ने जब शरीर की रूपरेखा देखी और गैया मैया के अंदर से बालक का जन्म हुआ है, इसलिए गाय के जैसे कान होने के कारण नाम रख दिया है गोकर्ण। तो देखो ये जो गोकर्ण जी है ना, वास्तव में यही है संत का प्रसाद। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। धुंधकारी संत का प्रसाद नहीं है, धुंधकारी तो उसने सहेली से लिया है, छल कपट दंभ पाखंड से आया है। संत ने जो प्रसाद दिया है उससे श्री गोकर्ण जी महाराज की उत्पत्ति हुई है। धीरे धीरे बालक बड़े हुए। धुंधकारी महाखल हो गया, दुष्ट हो गया, दुराचारी हो गया, बड़ी बड़ी चोरी, बड़े बड़े डाके, बड़ी बड़ी वैश्या वृत्ति और शराब, मदिरा, मांस इत्यादि का सेवन करने लगा। बहुत बड़ा डाकू डकैत बन गया। घर के अंदर जो कुछ भी था सब लुटा दिया। अब घर में कुछ नहीं है तो फिर
पिताजी को मार रहा है, लाओ पैसे दो। माताजी को, धुंधली को भी मार रहा है, पैसे दो। तो पिताजी के पास जितने पैसे थे सारे खर्च कर दिए, धुंधली के पास जितने पैसे थे सारे खर्च कर दिए, जेवर गहने तक बेच दिए। ऐसा दुराचारी हो गया धुंधकारी। तो देखो आज कैसी विषम परिस्थिति है आत्मदेव जी की, कि जब बालक नहीं था, जब बेटा नहीं था, तब भी मरने के लिए जा रहे थे जंगल में, और आज भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आत्मदेव जी अपने कमरे में रात्रि को 12 बजे बैठ करके रुदन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्व मे दुःखम व्यपोहयेत प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। हे भगवान, सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी यदि कोई है तो वो केवल और केवल मैं ही हूँ। मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि मेरे से ज़्यादा संसार में और कोई दुखी नहीं है। तो विचार करने वाली बात है कि आत्मदेव के पास में जब संतान नहीं थी तब भी मरने के लिए जा रहे थे, और अब संतान है तो भी मरने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो विचार करो, सोचो कि यदि संतान में इतना सुख होता तो फिर आज आत्मदेव मरने के लिए क्यों जाते? संतान हो, एक ही हो, लेकिन एक बालक जो है सुपात्र होना चाहिए। जब रात्रि को 12:30 बजे गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी अभी तक सोए नहीं हैं, तो कमरे में गए, जाकर के पीछे कंधे पे हाथ रखा और बोले, पिताजी आप रो रहे हैं? तो जैसे ही गोकर्ण जी को देखा तो छाती से लगा लिया और ज़्यादा जोर जोर से रोने लगे। बोले, बेटा क्या बताऊं, तू तो जानता ही है धुंधकारी ने इस मेरे मंदिर जैसे घर को नरक बना दिया है, नरक का अड्डा बना दिया है। अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूं कि कहीं जा करके कुआं पोखर में कूद के मर जाऊं, जहर खा के मर जाऊं, या कहीं ट्रेन के आगे कट के मर जाऊं, आग लगा के मर जाऊं। सोच रहा हूं कि पंखे से लटक के मर जाऊं। मरना तो मुझे है ही, लेकिन कैसे मरूं इस पर विचार करके रो रहा हूं। प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। मेरे समान संसार में और कोई दुखी प्राणी नहीं है। तो देखो श्री गोकर्ण जी महाराज ने समझाया, बोले नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो संसार की स्थिति तो ऐसी है पिताजी कि संसारयम दुखालयम, संसारयम अशाश्वतम, संसारयम अनित्यम। संसार वास्तव में दुख का घर ही है, संसार में सुख है ही नहीं। जो संसार में सुख ढूंढने का प्रयास करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं, और जहां सुख नहीं है वहां हम सुख ढूंढ क्यों रहे हैं। गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश किया कि न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिन, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरे कांत जीविनः। हे पिताजी, यदि आप
सुख और दुख को देखना चाहें तो मुझे ऐसा लगता है, और केवल ऐसा लगता नहीं, यही वास्तविकता है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। जो दीनहीन है, जो गरीब है, वो कहता है यार ये पैसे वाले सब सुखी हैं, हम तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, दाल रोटी खा रहे हैं। गरीब लोग ऐसा समझते हैं। दीन कहे धनवान सुखी, गाड़ी वाले सुखी हैं, बढ़िया घर वाले सुखी हैं, दुकान वाले सुखी। हम तो रेहड़ी लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, हम सुखी नहीं हैं। तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। तो जो दीन है वो धनवान को देख करके दुखी हो रहा है, जो धनवान है वो अपने से बड़े किसी एमएलए को देख करके, किसी मंत्री को देख करके, किसी वैभवशाली व्यक्ति को देख करके दुखी हो रहा है। धनवान कहे सुख राजा को भारी, और फिर वो राजा, राजा कहे महाराजा सुखी। राजा कहता है भैया मैं सुखी नहीं हूं, सुखी तो वास्तव में महाराजा है, बड़े वाले राजा साहब हैं। और महाराजा से पूछो तो महाराजा कहता है कि ना ना मैं सुखी नहीं हूं, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। मैं सुखी नहीं हूं, सुखी तो इंद्र देवता है, जिसके हाथ में ये सारे संसार की कमान है। सारे देवी देवता इंद्र के अंडर में कार्य करते हैं, तो इंद्र सुखी है। लेकिन इंद्र से भी जाकर के पूछो कि इंद्र महाराज आप सुखी हैं, तो इंद्र देवता कहते हैं कि नाना इंद्र कहे चतुरानन को सुख। अरे हम कहाँ सुखी हैं, हमारे पास तो इतना काम है कि बड़े दुखी हैं महाराज। सुखी तो वो चार मुंह वाले ब्रह्मा जी सुखी हैं, मौज ले रहे हैं, बढ़िया एयर कंडीशन में पड़े रहते हैं, सारे काम हम लोगों को करने पड़ते हैं। ब्रह्मा जी सुखी हैं, कोई झंझटबाजी नहीं। अब ब्रह्मा जी के पास जाओ, बोले बाबा राम राम, सब ठीक है, आप सुखी हैं? तो देखो ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि नाना ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाना मैं सुखी नहीं हूं, सुखी तो विष्णु भगवान हैं, जो सागर में हमेशा आनंद के साथ में शयन करते हैं। मैं सुखी नहीं हूं, मैं तो बड़ा दुखी हूं, बड़ा उलझा हुआ हूं भैया। लेकिन श्री तुलसीदास जी बहुत विचार, बहुत शोधन करके कहते हैं कि भैया ये सब बेकार की बातें हैं, संसार में सुख है ही नहीं, और केवल संसार में ही नहीं, संपूर्ण त्रिलोकी में कहीं सुख नहीं है। तो फिर आखिरकार ये सुख है कहाँ? तो देखो सुख है, तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख,
ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। तो देखो, संसार में केवल वही सुखी है जो भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, कथा सुनता है। बाकी तो संसार में और कोई सुखी है ही नहीं। तो पिताजी को समझाया, अरे पिताजी कुछ नहीं है संसार में। गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। देहे स्थिमास रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच, पश्या निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। श्री तुलसीदास जी ने भी कहा है कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम, चरमावनद्धम दुर्गंधम, पात्रम मूत्र पुरीसयो। वास्तव में ये शरीर में है क्या? देहेस्थिमास रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। शरीर में क्या है? शरीर में मांस है, मज्जा है, रुधिर है, हड्डी है, मल है, मूत्र है। जैसे एक संसार का हमारे लिए मकान नहीं खड़ा होता है, तो उसमें कितना मटेरियल लगता है मकान बनाने में। सीमेंट है, सरिया है, बजर फुट है, और पानी है, और न जाने क्या क्या उसमें डाल करके, और ईंटें हैं, फिर उसे बना करके खड़ा किया जाता है, और बाद में फिर डेंटिंग पेंटिंग की जाती है, रंग रोगन किया जाता है, और फिर सबसे लास्ट में उसकी बड़ी सुंदर फिनिशिंग की जाती है, और फिर देखने में बड़ा सुंदर लगता है। तो देखो, बिल्कुल ऐसे ही ये शरीर है। जैसे घर के अंदर जब तक फिनिशिंग नहीं होती, जब तक टाइल्स नहीं लगती, पत्थर नहीं लगता, या फिर वो जो पुताई वगैरह होती है लास्ट फिनिशिंग की, जब तक वो नहीं होती तब तक तो बेकार लगता है। ईंट वींट दिखाई दे रही हो तो कोई मजेदारी नहीं, लेकिन जब फिनिशिंग हो जाती है तो वही कितना सुंदर लगने लगता है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये शरीर है। ये शरीर की लास्ट फिनिशिंग ये हमारी चमड़ी है। ये चमड़ी यहाँ से हटा दो, फिर देखो इसमें क्या है। मांस है, मेद है, मज्जा है, हड्डी है, रज है, वीर्य है, मल है, मूत्र है, रुधिर है, यही है और कुछ नहीं है शरीर में। पिताजी को ऐसा सुंदर ज्ञान दिया, बोले पिताजी सारे संसार में दुख ही दुख है। आपकी जो ममता है, आपका जो मोह है पुत्र के प्रति, संसार के प्रति, अब बस बहुत हो गया। अब आपकी इतनी उम्र हो गई है कि अब आप भगवान का भजन करो। तो श्री गोकर्ण जी महाराज के उपदेश को सुन करके और आत्मदेव जंगल में चले गए।
जंगल में जाकर के भगवान का भजन किया, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का पाठ किया और पाठ करते हुए समय आने पर आत्मदेव भगवान के धाम को चले गए। धुंधकारी ने ज्यादा अत्याचार मचाया तो धुंधकारी जानते ही हैं आपके 5 वेश्याओं ने धुंधकारी का किस तरह से प्राणांत किया, किस तरह से प्राण ले लिए। तप्तांगार समूहाश्च, अरे जलते हुए अंगारे उसके मुख में ठोक दिए। एक ने हाथ पकड़े, एक ने पैर पकड़े, एक ने गला दबाया, एक ने छाती दबाई और एक ने जलते हुए अंगारे उसके मुख में ठोक दिए। बड़ी दुर्गति से मरा। धुंधली भी कुएं में दुखी होकर के कूद करके मर गई। गोकर्ण जी गया में चले गए, जाकर के भजन किया, साधन किया। गोकर्ण जी को पता लगा कि धुंधकारी की मृत्यु इस तरह से हुई है, तो गोकर्ण जी ने धुंधकारी के नाम से श्राद्ध तो किया, लेकिन चूंकि उसने कर्म ऐसे अति भयानक किए थे कि धुंधकारी जैसे प्रेत आत्मा के लिए छोटे मोटे श्राद्ध कर्म करने से कल्याण होने वाला नहीं है। तो बहुत वर्षों बाद श्री गोकर्ण जी ने सोचा कि चलो यार, बहुत दिन हो गए, थोड़ा अपने गांव और घर भी जा करके देख करके आए कैसा है क्या है। तो आज जब गोकर्ण जी आए तो गोकर्ण जी ने देखा कि उनका जो घर है वो बड़ा खंडर हो गया, जर्जर हो गया है। रात्रि में आने का प्लान बनाया। क्यों? क्योंकि दिन में जाएंगे तो बहुत सारे नर नारी समाज इकट्ठा होगा, सब लोग परेशान होंगे कि देखो भैया गोकर्ण जी आए हैं, 10 साल बाद आए हैं, 12 साल बाद आए हैं, तो पूरा गांव देखने आएगा। इसलिए साधु लोग किसी को कष्ट देना नहीं चाहते। तो देखो रात्रि को 12:30 बजे गोकर्ण जी ने उस घर में प्रवेश किया और एक जगह थोड़ा कूड़ा वूड़ा हटा के साफ सफाई करके आसन लगा करके बैठे। बोले या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी। देखो सारे संसार के लिए जो रात्रि होती है ना, ये साधक और सिद्ध लोगों के लिए यही वास्तव में दिन होता है। क्योंकि रात्रि के 12 साढ़े 12 बजे के बाद में सारी दुनिया सो जाती है और फिर ऐसी शांति हो जाती है कि नियम संयम करने वाले साधक जो है फिर रात को 12 बजे के बाद फिर ध्यान लगाते हैं, जप करते हैं, योग करते हैं। तो या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी। संयमी पुरुष जो है उस समय जाग करके साधना करते हैं। तो गोकर्ण जी महाराज ने ध्यान लगाया, तो ध्यान लगा करके देखा तो ध्यान में भैंसा आ गया। भैंसा जानते हैं कि नहीं? क्या होता है भैंसा? पंजाब में कहते हैं झोटा और भैंसिया। भैंसिया माने मझ। तो प्रेम से बोलो राधे। तो गोकर्ण जी के ध्यान में बहुत मोटा भैंसा आ गया। तो गोकर्ण जी ने सोचा यार हम ध्यान तो लगा रहे हैं भगवान का, लेकिन हमारे ध्यान में ये भैंसा क्यों घुस रहा है। मान ले आप सोचें कि नंद के लाला को यहाँ हम देखें और नंद के लाला की जगह पे कोई कुत्ता तुम्हें यहाँ दिखाई देने लगे तो विचलित हो जाओगे ना। आंखें खोली तो सामने कोई भैंसा भैंसा नहीं। फिर आंखें बंद की तो हाथी आ गया, हाथी दिखाई दे रहा है। फिर आंखें खोली
फिर आंखें बंद करी तो अब कुत्ता दिखाई दे रहा है, कभी सूअर दिखाई दे रहा है, कभी शेर दिखाई दे रहा है, कभी सांप दिखाई दे रहा है, कभी लक्कड़ भग्गा दिखाई दे रहा है, न जाने कितने प्रकार के जानवर दिखाई दे रहे हैं। तो गोकर्ण जी समझ गए कि भाई जरूर इस घर में कोई न कोई प्रेत आत्मा का वास है। तो गोकर्ण जी तो बड़े पहुंचे हुए साधु हैं, कमंडल से जल लिया, अभिमंत्रित किया और मार दिया। देख भाई तू जो भी है सामने आ जा और सामने आकर के बात कर, ऐसे परेशान मत कर। हाथ जोड़ करके धुंधकारी खड़ा हो गया, शरीर तो नहीं है लेकिन फिर भी आवाज आ रही है क्योंकि आत्मा तो है। अरे भैया आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका भाई धुंधकारी। गोकर्ण जी ने कहा अरे यार धुंधकारी तू? हाँ हमने सुना तो था कि तू इस तरह से मर गया है, अधोगति को प्राप्त हो गया है, लेकिन भाई तेरे नाम से हमने गया में श्राद्ध कर्म तो कर दिया था, तो तेरा तो कल्याण हो जाना चाहिए, तेरा तो उद्धार हो जाना चाहिए। तो धुंधकारी ने हाथ जोड़ करके कहा कि नहीं भैया, मेरा कल्याण मेरा उद्धार ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बहुत दुराचार किया है, बहुत व्यभिचार किया है, बहुत आत्माओं को कष्ट दिया है, इसलिए मेरा उद्धार ऐसे नहीं होगा। तो भैया तेरा उद्धार कैसे होगा वो भी हम कर सकते, तू ही बता दे। तो धुंधकारी ने कहा कि मैं क्या बताऊं, आप साधु संत महापुरुष हैं, आप ही सोचो। तो भैया ठीक है, सुबह हम विचार करेंगे। तो देखो सुबह हुई, गोकर्ण जी महाराज ने जैसे ही भगवान सूर्य उदय हुए तो भगवान सूर्य को प्रणाम किया, और भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए श्री गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु, सप्ताहं वाचनं कुरु। जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने प्रणाम किया, हे सूर्यदेव हम आपको प्रणाम करते हैं, धुंधकारी की मुक्ति का उपाय बताइए। तो भगवान सूर्य ने उपदेश कर दिया, बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी महाराज, यदि आप धुंधकारी की मुक्ति का उपाय चाहते हैं तो 7 दिन श्रीमद् भागवत की कथा, इसके निमित्त आप सारे गांव को, सारे नगर को सुना दीजिए, और वहीं धुंधकारी का भी आवाहन करिए। धुंधकारी वैसे शरीर नहीं है, टिकेगा कैसे? तो उसके लिए व्यवस्था की गई कि एक ऐसा बांस ला करके रख दीजिए कि जिस बांस में धुंधकारी बैठ जाए और फिर चाहे कितनी भी जोर से हवा इत्यादि चलती रहे तो धुंधकारी के ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो 7 दिन की कथा और 7 गांठ का बांस ला करके रख दिया सामने, कथा प्रारंभ हो गई। एक एक दिन की कथा का वर्णन करते हुए बड़ा आनंद हुआ। सारे नगर ने, सारे गांव ने श्री गोकर्ण जी महाराज से कथा सुनी, धुंधकारी ने भी कथा सुनी, और श्री गोकर्ण जी महाराज के श्री मुखारविंद से कथा का श्रवण करने के बाद जैसे ही 7वें दिवस की कथा का विश्राम हुआ
वैसे ही भगवान के पार्षद जो है धुंधकारी के लिए विमान लेकर के आए और उस विमान को देख करके सबको आश्चर्य हो रहा है। धुंधकारी भी देव स्वरूप हो गया। धुंधकारी का हाथ पकड़ के विमान में बिठाया, सिंहासन पर बिठाया, आरती उतारी, चंवर डुलाया और न जाने क्या क्या भोग निवेदित किया। हाथ जोड़ करके भगवान का कीर्तन करते हुए धुंधकारी की मुक्ति हो गई, धुंधकारी का कल्याण हो गया। प्रेम से बोलो राधे। तो गांव वालों ने कहा कि महाराज ये तो गलत बात है, भाई धुंधकारी का ही कल्याण कैसे हो गया? कथा तो हमने भी सुनी है पूरे 7 दिन, हमारा कल्याण तो हुआ नहीं। तो अच्छा ये बताओ कि कथा सुनने के बाद पूरे 7 दिन के बाद जैसे धुंधकारी चला गया यहाँ से, कितनी जाना चाहती हैं? भाई कल्याण तो तभी होगा ना जब तुम यहाँ से जाना चाहो। 7 दिन के बाद कोई जाना चाहती है कि विमान आ जाए और हम बैठ के चली जाए? कल्याण तो तभी होगा। अब बताओ इतनी बैठी हैं, इनमें से बस एक ने, वो भी डरते हुए ऐसे उठा रही हैं कि कहीं सच में ही विमान न आ जाए और कहीं हमको यहाँ से जाना पड़े ये समाना छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए। तो गांव वालों ने कहा कि महाराज ये तो पक्षपात हो गया, केवल धुंधकारी का ही उद्धार हुआ है। कथा तो हमने भी सुनी है, तो हमारा कल्याण उद्धार क्यों नहीं हुआ? हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? तो श्री गोकर्ण जी महाराज ने समझाया कि देखो बेटा, कथा सुनने में भी कई प्रकार का भेद हो जाता है। कैसे भेद हो जाता है? देखो कथा सुनने के भी 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। जो उत्तम माने पहली श्रेणी का होता है वो श्रोता, वो कथा सुनता है 100% रूप से। दूसरा होता है सोता। सोता जानते हैं? वो कथा में आते ही इसलिए हैं क्योंकि घर में इतनी किचकिच बाजी रहती है कि पहले तो बड़े बड़े नहीं चैन लगने लेते, और बड़े जब ऑफिस चले गए, इधर उधर चले गए, तो फिर अब वो जो छोटे छोटे छोड़ गए हैं ना, वो छाती पे कूदते रहते हैं, तो वो नहीं सोने देते। तो अब क्या करें? तो अब वहाँ कथा हो रही है तो वहाँ कथा में ही चलें, कम से कम 4 घंटे शांति से सोएंगे तो सही। तो कथा में आए और देखा कि खंबा किधर है। खंबे से कमर लगाई और खंबे से कमर लगा के बस 2-4 मिनट कथा सुनी, और ऐसी शांति से फिर नींद आती है आनंद से कि पता ही नहीं लगता कि आंख कब लग गई। और जब जयकारा लगता है ना कथा पूरी होने के बाद, श्रीमद् भागवत भगवान की। अच्छा हो गई कथा? हाँ हो तो गई। फिर उठेंगे प्रसाद लेने के लिए। तो ये दूसरे नंबर के, इनका नाम है सोता। और तीसरे नंबर के भी होते हैं। तीसरे नंबर के हैं सरोता। सरोता जानते हैं? सरोता उसे कहते हैं जो सुपारी काटता है। पान के लिए सुपारी नहीं काटता, इतनी मोटी सुपारी होती है बेचारी, कितनी सुंदर चिकनी और कितनी साफ सुथरी सुपारी होती है। लेकिन सरोता जब सुपारी को ऐसे कट 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 काटता है तो क्या हालत बना देता है सुपारी की, कैसी खुरदरी हो जाती है। तो तीसरे नंबर वाले जब आते हैं तो वो कथा पे ध्यान नहीं देते। व्यास जी तो ठीक है, अगर यहाँ एक पंखा और होता तो ज्यादा बढ़िया रहता। इधर वाला एसी चल रहा है लेकिन इधर वाला नहीं चल रहा है।
हॉल तो वैसे बढ़िया, लेकिन इन्होंने सामने एक गेट और बना देते तो और ज्यादा सुंदर लगता। यहां पर तो इनको वो लटकाना चाहिए था। तो पूरे 3-4 घंटे वो बस ऐसे ही देखते रहेंगे इधर से उधर और सोचते रहेंगे कि यहाँ ऐसा होता वहाँ वैसा होता। तो ऐसे ही 4 घंटे निकल जाते। तो इसका नाम है सरोता, माने सरोता की तरह कटर पटर करते रहेंगे, न खुद सुनेंगे और न उनके साथ में जो बैठेगा उसे सुनने देंगे। तो 3 प्रकार के श्रोता होते हैं कथा के। अब आप डिसाइड कर लेना कि आप कौन से प्रकार के हैं। तो जो फर्स्ट श्रेणी के होते हैं ना, पहले नंबर के, उनके लिए ही विमान आता है, जो 100% रूप से भगवान की कथा सुनते हैं। अब हम लोग 100% रूप से सुनते ही नहीं है, तो विमान आएगा कहाँ से? अधृणम च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हे हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः। तो बोले महाराज अब की बार आप दोबारा कथा करो, अब की बार हम 100% श्रोता बन के कथा सुनेंगे। तो बोले ठीक है, आप सब तैयार हैं तो हमें क्या परेशानी है। थोड़ा सा इसको ढीला कर दो, बहुत कर्रा चल रहा है, बहुत कर्रा भयंकर, थोड़ा ढीला करो इसको। देखो हम तो कथा करते ही हैं। तो श्री गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि यदि आप सब लोग तैयार हैं तो फिर हमें क्या तकलीफ है, आप 1-आध महीने बाद कथा का प्रोग्राम बना लो। तो देखो श्रावण के मास में पुनः दोबारा श्री गोकर्ण जी महाराज से कथा का आयोजन समस्त नगरवासियों ने कराया। एक बार तो धुंधकारी के लिए करी, तब भी सारे नगर ने सुनी, लेकिन गोकर्ण जी की कथा ऐसी पसंद आई कि 2 महीने बाद फिर नगर वालों ने कराई। अब हमारी कथा पता नहीं आपको समझ में आ भी रही होगी या नहीं आ रही होगी, या कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही, ये तो आप ही जानो कि दोबारा मानसा मंडी में बुलाओगे या नहीं बुलाओगे, कराओगे या नहीं कराओगे। लेकिन वो समाना मंडी, मानसा मंडी कैसे निकल गई, सॉरी समाना मंडी, क्योंकि वहां हम गए हैं ना मानसा मंडी में, तो मानसा दिमाग में घुस गई है। ये समाना मंडी है, यहाँ पहली बार आए, लेकिन पहली बार में ही बड़ा आनंद आया। बार बार आने का मन हो रहा है, फिर आएंगे जब आप बुलाओगे। तो गोकर्ण जी महाराज ने फिर से दूसरी कथा श्रावण के मास में करी और फिर सबको सुनाई। तो देखो इस बार सबने बड़े प्रेम के साथ में कथा सुनी। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे सौनकादि ऋषियों। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन। सनकादि जी कह रहे हैं, हे नारद जी। और हम कह रहे हैं, हे सज्जनों। अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योग दुर्लभम। जैसे भगवान श्री राम जब अयोध्या से अपने स्वधाम गमन के लिए गए तो अपने सारे प्रेमी जनों को अपने साथ में ही लेकर के चले गए थे। बिल्कुल ऐसे ही गोकर्ण जी ने जब दूसरी कथा सुनाई तो सारे नगर का, सारे गांव का उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। सारे नर नारियों के लिए सुंदर सुंदर विमान आए और उन विमानों में भर करके सब लोग चले गए। सारे नगर का कल्याण हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे।
तो देखो ऐसी है ये श्रीमद् भागवत की कथा। यही वास्तव में जीवन का सार है। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हो छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हो छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़िया। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़िया। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़िया। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़िया। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ताली सेवा करते हुए गाइए। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख के तेरे आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख के तेरे आग लगेगी। राख हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए गाइए।
सत्संग की है ये गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की है ये गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की है ये गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की है ये गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। फिर पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गाइए करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रुकने पाता ये चंद दिनों का डेरा। यहाँ कोई न रुकने पाता ये चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अब हरि चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। अब हरि चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। अब हरि चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। अब हरि चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे। कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे। पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हो छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ
संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय हो। तो देखो, यही वास्तविकता है संसार की, यही सत्य है। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ये संसार में भगवान की माया ही ऐसी है कि कबीर माया वेसवा दोनों की एक जात, आवत को आदर करे और जात न पूछे बात। श्री कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारी दृष्टि में भगवान की माया में और संसार की वेश्या में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। कैसे? देखो, किसी गणिका के पास जब कोई ग्राहक जाता है तो वो उसका बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार सम्मान करती है, बड़े प्रेम से बात करती है, बिठाती है, जल के लिए भी पूछती है, चाय पानी भी पूछती है, खाने पीने के लिए भी पूछती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है भाई माल लेना है, इससे पैसा लेना है, तो हर तरह से पूछती है। क्योंकि अभी अभी आया है, अभी तो इसे फंसाना है, इसलिए पूछती है। लेकिन जब फंस जाता है और जब उसे निचोड़ लेती है हर तरह से, तन मन धन से, उसके बाद जब समय हो जाता है तो फिर कहती है ठीक है अब आप जाओ। तो यदि आदमी कहे कि अरे भाई हम थोड़े थके हुए हैं, अभी थोड़ा सा विश्राम करना है, एक आध घंटे बाद चले जाएंगे, तो उसी समय आंखें निकाल देगी। एक आध घंटे बाद कैसे चले जाएंगे? तुम्हारे बाप का है क्या ये कमरा? अरे अभी निकलो यहां से, मैंने बोला ना अब हटो, अब आपका समय जो है वो समाप्त हो गया। तो भगवान की माया और संसार की गणिका वैश्या दोनों एक समान होते हैं। ये केवल आवत का ही आदर सम्मान करती हैं। ऐसे ही संसार में जीव जब आता है तो उसका स्वागत सत्कार सम्मान होता है। जब किसी के यहाँ किसी बालक का जन्म होता है तो खूब बैंड बाजे बजाए जाते हैं, खूब उनके आने की ही न जाने क्या क्या करते हैं, दावत उड़ाई जाती हैं, पार्टियां होती हैं, अनेकों प्रकार से आनंद लिया जाता है। तो भगवान की माया जीव का आने में खूब स्वागत सत्कार करवाती है।